नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है एग्रीकल्चर गाइड में। आज हम मैंगो कल्टीवेशन के ऊपर बेसिक टू एडवांस लेवल का क्वेश्चंस देखेंगे एक्सप्लेनेशन के साथ। तो फिर स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, बोटेनिकल नेम ऑफ मैंगो इज़। मैंगो का वानस्पतिक नाम क्या होता है? तो पहला ऑप्शन है मूसा पारादीसिका, दूसरा है करिका पपाया, तीसरा फ्रेगेरिया अनानासा और चौथा है मैग्नीफेरा इंडिका। तो इसका सही जवाब आपका क्या है? तो इसका मैग्नीफेरा इंडिका आपका सही जवाब, ऑप्शन डी सही जवाब है। तो मूसा पारादीसिका जो होता है आपका बनाना का होता है, ठीक है। करिका पपाया आपका पपीता का होता है, ठीक है। फ्रेगेरिया अनानासा आपका स्ट्रॉबेरी का होता है और मैग्नीफेरा इंडिका आपका मैंगो का होता है। नेक्स्ट है आपका फैमिली ऑफ मैंगो। मैंगो का फैमिली पूछ रहा है। तो पहला ऑप्शन है एनाकार्डियेसी, दूसरा है रूटेसी, तीसरा है कैरिकेसी फैमिली और चौथा है पुनीसिएसी फैमिली। तो इसका सही जवाब क्या है आपका? इसका सही जवाब आपका एनाकार्डियेसी फैमिली से होता है, ठीक है। रूटेसी फैमिली की बात करें तो रूटेसी फैमिली से आपका जितना भी सिट्रस आता है, सिट्रस ग्रुप का जितना भी आता है ये आपका रूटेसी फैमिली से आता है, ठीक है। कैरिकेई की बात करें तो ये आपका क्या था? पपीता होता है, पपाया होता है। और पुनिएसी फैमिली की बात करें तो ये आपका क्या होता है? तो पोमोग्रेनेट, ठीक है। पोमोग्रेनेट, इससे पोमोग्रेनेट होता है इसका, ठीक है। नेक्स्ट सवाल है, ओरिजिन प्लेस ऑफ मैंगो। मैंगो का उत्पत्ति कहाँ से हुआ वो पूछ रहा है। पहला ऑप्शन है चाइना, दूसरा है यूरोप, तीसरा ऑप्शन है इंडो बर्मा, चौथा है अफ्रीका। तो मैंगो का जो उत्पत्ति स्थान है आपका क्या है? इंडो बर्मा, ठीक है। इंडो बर्मा, चाहे आप इसके जगह पे आप ईस्ट एशिया, ठीक है, ईस्ट एशिया भी ऑप्शन पे रहता है तो ये भी सही जवाब होता है, ठीक है। आप देखते हैं चाइना में किसका उत्पत्ति हुआ है। पहला है क्या? प्लम हो गया, प्लम हो गया, पीच हो गया, पियर हो गया, कीवी हो गया, लीची हो गया। ये सब का ओरिजिन कहाँ पर? चाइना में है, ठीक है। और इंडो बर्मा की बात करें और इंडो बर्मा में और किसका उत्पत्ति स्थान है? ले लेते हैं बनाना जो है आपका, बनाना का भी उत्पत्ति स्थान क्या है? इंडो बर्मा ही है। और बनाना के क्रोमोसोम नंबर की बात करें तो कितना होता है? 2n=2 आपका कितना होता है? 22 होता है, 33 होता है और 44 होता है। ये आपका बनाना का क्रोमोसोम नंबर होता है, ठीक। नेक्स्ट की बात करें, नेक्स्ट पूछ रहा है फ्रूट टाइप ऑफ द मैंगो। मैंगो का फ्रूट टाइप कैसा होता है? पोम होता है या ड्रूप होता है, पीपो होता है या बेरी होता है। तो इसका जो सही जवाब आपका क्या होगा? तो सही जवाब का आता है तो पोम, ड्रूप होता है इसका, ठीक है। इसका सही जवाब आपका क्या है? ड्रूप है, ड्रूप। तो पोम ऑप्शन की बात करें, पोम में कौन कौन सा फल आता है? तो पोम की बात करें एप्पल आ जाता है, उसके बाद पीयर आ जाता है, उसके बाद लोकार्ड जो आता है, लोकार्ड और क्वींस ये सब केस में पोम के अंतर्गत आता है। लेकिन ड्रूप के अंतर्गत और क्या क्या आता है? मैंगो आ गया, मैंगो के साथ आलमंड आ गया, एप्रिकॉट आ गया, ठीक है, और कोकोनट आ गया। ये सब जो होता है किसके ड्रूप के अंदर आता है। पीपो की बात करें तो पीपो में वाटरमेलन आता है, वाटरमेलन। और बेरी की बात करें तो डेड पाम, गुआवा, ग्रेप्स, बनाना, पपाया, सपोटा, ये सब बेरी के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है एडिबल पार्ट ऑफ मैंगो। मैंगो का एडिबल पार्ट हम क्या मैंगो का क्या खाते हैं? अब देखो इसमें ऑप्शन दिया हुआ है एंडोकार्प, दूसरा है मेसोकार्प और तीसरा है एंडोस्पर्म और पेरिकार्प। अब इसका जो सही आंसर क्या है? सही आंसर इसका मेसोकार्प होता है। जैसे ये मैंगो है तो मैंगो में क्या हो गया? तो ये सीड हो गया, ठीक है। और इसका जो बीच वाला पोर्शन होता है हम ये खाते हैं, ठीक है। तो ये बीच वाला पोर्शन क्या होता है, क्या कहलाता है? मेसोकार्प कहलाता है। और ये इंडोकार्प ये हो गया और ऊपर वाला पेरिकार्प कहलाता है। इंडोकार्प और पेरिकार्प कहलाता है। तो हम ये बीच वाला पोर्शन खाते हैं तो इसी क्या कहते हैं हम लोग? मेसोकार्प कहते हैं। और इसी को हम लोग कंज्यूम करते हैं। नेक्स्ट है आपका मैंगो इज द रिच सोर्स ऑफ विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी और विटामिन डी। इनमें से कौन सा
कौन सा विटामिन सबसे ज़्यादा पाया जाता है? तो सबसे ज़्यादा जो बात करें, सबसे ज़्यादा आपको क्या पाया जाता है? तो विटामिन ए। ठीक है, विटामिन ए गुड सोर्स होता है मैंगो का। ठीक है, तो कितना होता है? 4800 IU। ठीक है, IU कहने का मतलब क्या? इंटरनेशनल यूनिट। ठीक है, ये एक मेजरिंग यूनिट है। तो 4800 IU क्या होता है? इतना पाया जाता है मैंगो में विटामिन ए। नेक्स्ट है प्रोपागेशन ऑफ मैंगो इज डन बाय। अब मैंगो में प्रोपागेशन कैसे करते हैं? पहला ऑप्शन है सीड है, दूसरा है शॉर्ट सकर्स, तीसरा है वीनियर ग्राफ्टिंग, चौथा है स्लिप्स। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या है? वीनियर ग्राफ्टिंग इसका सही जवाब है। ठीक है, तो सीड से हम किस में प्रोपागेशन करते हैं उस पर भी देख लेते हैं। जैसे पपाया हो गया, उसके बाद कोकोनट हो गया, एसिड लाइम हो गया, मैंगो स्टीन हो गया। ठीक है, ये सबको हम सीड से प्रोपागेट करते हैं। ठीक है, और स्लिप्स की बात करें तो स्लिप हम किस में करते हैं? पाइनएप्पल में। और शॉर्ट सकर्स की बात करें तो ये बनाना में किया जाता है। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या है? वीनियर ग्राफ्टिंग। नेक्स्ट है मेजर डिजीज ऑफ मैंगो। मैंगो में कौन सा मेजर डिजीज जो है मुख्यतः डिजीज लगता है? पहला लेट ब्लाइट, दूसरा है अर्ली ब्लाइट, तीसरा है डॉनी मिल्ड्यू, चौथा है पाउडर मिल्ड्यू। तो इसका सही जवाब क्या है? इसका पाउडर मिल्ड्यू इसका सही जवाब है। ठीक है, तो लेट ब्लाइट और अर्ली ब्लाइट की बात करें तो ये आपका मुख्यतः जो बेसिकली लगता है आपको पोटैटो में। ठीक है, पोटैटो में सबसे ज़्यादा इसमें लेट ब्लाइट और अर्ली ब्लाइट लगता है। ठीक है, डॉनी इसके लेट ब्लाइट का क्या होता है? साइंटिफिक कॉजल ऑर्गेनिज्म क्या होता है? फाइटोपथोरा इन्फेस्टांस। ठीक है, और अर्ली ब्लाइट की बात करें तो अल्टरनेरिया सोलनाई होता है। ठीक है, तो पूछता है क्वेश्चन मेजर डिजीज मैंगो में कौन सा लगता है? तो आपका ऑप्शन क्या आ जाएगा? पाउडर मिल्ड्यू। इसके कॉजल ऑर्गेनिज्म कौन सा है? ओडियम मैग्नीफेरा। पाउडर मिल्ड्यू का जो कॉजल ऑर्गेनिज्म होता है वो आपका क्या होता है? ओडियम मैग्नीफेरा होता है। ठीक है, और इसमें भी मैंगो की और डिजीज की बात करें तो आपका अल्टरनेरिया एंथ्राक्नोज लगता है। ठीक है, उसके बाद मैंगो मालफॉर्मेशन, ये सब जो है डिजीज मैंगो में लगता है। नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट पूछ रहा है क्या क्रोमोसोम नंबर मैंगो में कितना होता है? पहला ऑप्शन दिया हुआ है 2n बराबर 50, 40, 30 और 24। तो इसमें इसका सही जवाब क्या होगा? सही जवाब इसका आपका है 40 है। ठीक है, तो ये आपका 50 किसका क्रोमोसोम नंबर होता है? जो पाइनएप्पल होता है इसका क्या होता है? 50 होता है। ठीक है, 40 किसका होता है? मैंगो का हो गया, आप लोगों का जामुन जो होता है उसका हो जाता है। 30 की बात करें तो 30 आपका लीची होता है। ठीक है, और 24 किसका होता है? 24 आपका होता है कैरम्बोला का होता है, मैंगो स्टीन का होता है और उसका एवोकाडो का होता है। ये क्रोमोसोम नंबर मैंगो का उतना होता है। तो मैंगो का पूरा तो कितना होगा? 40 होगा। नेक्स्ट बात कर रहे हैं, क्वेश्चन पूछ रहा है इन मैंगो हाउ मच फ्लावर डेवलप फ्रूट टू मैच्योरिटी। सीधा ये पूछ रहा है कि जो फ्लावर होता है, फ्लावर से फ्रूटिंग तक आने में, मैच्योरिटी तक आने में कितना फ्लावर मैच्योर हो पाता है, ये पूछ रहा है सवाल। तो पहला ऑप्शन दिया हुआ है 1%, दूसरा 0.1%, तीसरा है 2% और चौथा ऑप्शन है 5%। तो इसका सही जवाब क्या है आपका? 0.1%। सिर्फ 0.1% ही फ्लावर जो है फ्रूट में कन्वर्ट हो पाता है, बाद में ये सब नीचे गिर जाता है। Which root stock is used in दशहरी for dwarfing effect? ड्वार्फिंग इफेक्ट लाने के लिए, ड्वार्फिंग वैरायटी बनाने के लिए दशहरी में हम किसका रूट स्टॉक यूज करते हैं? पहला ऑप्शन है ओलर, दूसरा है रुमानी, तीसरा है एडवार्ड, चौथा है अम्रपाली। तो इसका सही जवाब होगा क्या हो गया? हो जाएगा रुमानी इज राइट आंसर। रुमानी आपका सही जवाब होगा। ठीक है, और ओलर की बात करें तो ओलर कैसा होता है? ओलर आपका जो है पॉली इम्ब्रोनिक वैरायटी है, पॉली इम्ब्रोनिक वैरायटी है। ठीक है, एडवार्ड की बात करें तो एडवार्ड जो है रेसिस्टेंस है किसके लिए? एंथ्राक्नोज के लिए रेसिस्टेंस में डेवलपमेंट है। और अम्रपाली की बात करें तो ये क्या होता है?
इसको हम हाई डेंसिटी प्लांटिंग के लिए यूज करते हैं। ठीक है, कभी कभी ये पूछ लेता है कि आम्रपाली का जो है कैसे बना है, किसके किसके बीच क्रॉस करके बनाया गया। तो इसका जो फार्मूला है तो DNA। ठीक है, मतलब DNA दशहरी और नीलम को क्रॉस करके क्या बनाया गया है, आम्रपाली वैरायटी बनाया गया है। ठीक, नेक्स्ट सवाल आपका है मैंगो इज ए कैसा है, तो क्लाइमेटिक और ट्रॉपिकल फ्रूट। नेक्स्ट है नॉन क्लाइमेटिक एंड सब ट्रॉपिकल फ्रूट, क्लाइमेटिक एंड सब ट्रॉपिकल फ्रूट। चौथा ऑप्शन है नॉन क्लाइमेटिक एंड टेम्परेट फ्रूट। तो मैंगो जो होता है आपका वो क्लाइमेटिक फ्रूट होता है और ट्रॉपिकल फ्रूट होता है। दो तरह का फ्रूट होता है। फ्रूट की बात करें तो दो तरह का होता है, क्लाइमेटिक होता है, एक नॉन क्लाइमेटिक होता है। ठीक है, क्लाइमेटिक फ्रूट हम उसको कहते हैं जिसको हार्वेस्ट करने के बाद अगर उसको रख दें तो उसका रिस्पायरेशन रेट बढ़ जाता है और वो जल्दी पक जाता है। ठीक है, और क्या कहते हैं नॉन क्लाइमेटिक की बात करें तो अगर उसको हम हार्वेस्टिंग किए तो उसका रिस्पायरेशन रेट कम हो जाता है और वो पकता नहीं है। ठीक है, और क्लाइमेटिक फ्रूट हमेशा लगभग आपको टेस्ट में मीठा होगा। और ट्रॉपिकल फ्रूट की बात करें तो नॉन क्लाइमेटिक फ्रूट की बात करें तो ये आपका अगर आप जैसे तोड़ के लाते हैं वैसे रख दिए आपका वो फिर मीठा नहीं होता है, जैसा ही वैसा ही लगता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करें और ट्रॉपिकल की बात करें तो ट्रॉपिकल जैसे ये हमारा इंडिया है, जैसे ये इंडिया हमारा हो गया तो इसको हम बेसिकली 3 ग्रुप में डिवाइड करते हैं। पहला होता है टेम्परेट, दूसरा बीच वाला क्या होता है, बीच वाला हम कहते हैं सब ट्रॉपिकल कहते हैं, और नीचे वाला क्या कहते हैं, ट्रॉपिकल कहते हैं। तो मैंगो को ग्रो होने के लिए ट्रॉपिकल क्लाइमेट बहुत अच्छा होता है, तो इसलिए इसका सही ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्लाइमेटिक, मैंगो इज ए क्लाइमेटिक और ट्रॉपिकल फ्रूट है। ठीक, नेक्स्ट है BST इन मैंगो इज रिकमेंडेड फॉर डिसइंफेक्शन ऑफ विच इंसेक्ट। सबसे पहले हमको ये जानते हैं कि BST होता क्या है। तो इसका मतलब होता है वेपर हीट ट्रीटमेंट। ये आफ्टर पोस्ट हार्वेस्टिंग इसको किया जाता है, पोस्ट हार्वेस्टिंग के बाद। ठीक है, इसको क्या करते हैं 20 मिनट के लिए इसको 47 डिग्री टेम्परेचर पे स्टीम में वाटर स्टीम में इसको क्या करते हैं वेपर से ट्रीट करते हैं ताकि उसमें जो भी इंसेक्ट होगा वो किल हो जाए। इसके लिए हम स्टोन, वेविल और फ्रूट फ्लाई दोनों के लिए हम क्या करते हैं यूज करते हैं। तो इसलिए ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, बोथ A एंड B राइट होगा। नेक्स्ट है ऑप्टिमम टेम्परेचर ऑफ द मैंगो कल्टीवेशन। मैंगो कल्टीवेशन के लिए ऑप्टिमम टेम्परेचर कितना होना चाहिए, तो ये इसका आंसर सही जवाब क्या होगा, 24 डिग्री से 27 डिग्री इसका सही जवाब आंसर होगा। ठीक, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है मैंगो इज प्रोपेगेटेड बाय व्हिच मेथड। मैंगो को हम किस मेथड से प्रोपेगेट करते हैं। पहला है इपिकोटाइल ग्राफ्टिंग, दूसरा है वेनियर ग्राफ्टिंग, तीसरा है इनार्चिंग और चौथा है ऑल ऑफ द अबव। तो इसका सही जवाब क्या होगा, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, अगर ये पुस्तक कॉमर्शियली हम किससे करते हैं तो ये तब क्या होता है आंसर का, वेनियर ग्राफ्टिंग इसका आंसर हो जाता है। नेक्स्ट है आपका नॉर्मली द प्लांटिंग डिस्टेंस ऑफ द मैंगो के बीच प्लांटिंग डिस्टेंस कितना होना चाहिए अगर आप नॉर्मली कोई भी प्लांट लगाते हैं तो सही जवाब इसका क्या होगा, 10 प्लांट और रो टू रो 10 मीटर स्क्वायर इसका होना चाहिए। ये इसका इतना रखते हैं हम नॉर्मली, प्लांट टू प्लांट और रो टू रो 10 मीटर रखते हैं। नेक्स्ट है प्लांटिंग डिस्टेंस ऑफ द अम्रपाली वैरायटी ऑफ मैंगो। अम्रपाली वैरायटी जो होता है इसका प्लांटिंग डिस्टेंस कितना रखते हैं। इससे पहले हम देख चुके हैं कि अम्रपाली जो होता है हाई डेंसिटी प्लांटिंग में इसको हम यूज़ करते हैं, तो इसलिए हम इसको 2.5 इंटू 2.5 मीटर स्क्वायर के डिस्टेंस पे हम क्या करते हैं इसको कल्टीवेट करते हैं। इसको हम टोटल
एक हेक्टेयर में 1600 प्लांट्स को प्लांटेड कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए इसका सही आंसर क्या होगा? 3, ऑप्शन सी 2.5 इंटू 2.5। नेक्स्ट है विच वैरायटी ऑफ मैंगो इज सुटेबल फॉर द प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग के लिए कौन सा मैंगो वैरायटी जो है सुटेबल होता है? पहला है अम्रपाली, दूसरा है बॉम्बे ग्रीन, तीसरा है नीलम और चौथा आपका क्या है? केसर। तो इसका सही जवाब क्या होगा? सही जवाब क्या होगा? केसर। ठीक है, ये एक गुजरात का वैरायटी है, ये क्या गुजरात का वैरायटी है। और अम्रपाली की बात करें तो अम्रपाली के पहले हम देख चुके हैं कि ये हाई डेंसिटी प्लांटिंग इसको यूज़ करते हैं। ठीक है, और उसके बाद नीलम की बात करें तो नीलम जो होता है लॉन्ग ट्रांसपोर्टेशन के लिए इसको हम यूज़ करते हैं। और इसका खास बात ये है कि इसको एक साल में 2 टाइम्स क्रॉप ले सकते हैं। ठीक है, और बॉम्बे ग्रीन की बात करें तो ये आपका अर्ली मैच्योरिटी वैरायटी है, जो कि इसको हम नॉर्थ इंडिया में बेसिकली लगाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फर्स्ट सीडलेस वैरायटी ऑफ मैंगो का पहला सीडलेस वैरायटी कौन सा है? पहला है रत्ना, दूसरा है अल्फांसो, तीसरा है सिंधु, चौथा है अर्का पुनीत। तो इसका सही जवाब क्या है आपका? सिंधु जो है आपका सीडलेस वैरायटी है, फर्स्ट सीडलेस वैरायटी है। ठीक है, सिंधु की बात करें तो सिंधु को हम पूछ लेता है कि हम सिंधु को किसके बीच क्रॉस करवा करके बनाए हैं। तो इसका रत्ना और अल्फांसो के बीच क्रॉस करवा करके इसको डेवलप किए हैं सिंधु के। रत्ना वैरायटी की बात करें तो रत्ना वैरायटी भी क्रॉस नीलम और अल्फांसो के बीच क्रॉस करके बनाया गया है। ठीक है, अल्फांसो की बात करें ये बेस्ट एक्सपोर्ट वैरायटी है, एक्सपोर्ट करने सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट इसी वैरायटी को किया जाता है। और अर्का पुनीत की बात करें तो ये अर्का पुनीत जो है फ्री फ्रॉम स्पॉन्जी टिश्यू होता है। नेक्स्ट है मैंगो इज ए डस्ट क्रॉप, क्रॉस पोलिनेटेड, सेल्फ पोलिनेटेड, ऑफन क्रॉस पोलिनेटेड, सॉरी यहाँ पे क्रॉस होता है, और नॉन ऑफ द दीज। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो होगा क्रॉस पोलिनेटेड। क्रॉस पोलिनेटेड है मैंगो कैसा है? क्रॉस पोलिनेटेड। वेक्टर कौन सा इसमें वेक्टर कौन सा होता है? किसके द्वारा होता है? तो हाउस फ्लाई इसको इसमें मदद करता है। नेक्स्ट है इन्फ्लोरेसेंस ऑफ मैंगो इज कॉल्ड। मैंगो का जो फूल होता है, इन्फ्लोरेसेंस होता है, हम उसको क्या बोलते हैं? पहला ऑप्शन है पेनिकल, दूसरा है स्पाइक, तीसरा है स्पेडिक्स, चौथा है नॉन, इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब क्या होगा? इसका पेनिकल राइट आंसर होगा। ठीक है, और स्पेडिक्स की बात करें तो ये किस में होता है? ये बनाना में क्या करते हैं? जो इन्फ्लोरेसेंस होता है उसको बनाना में जो इन्फ्लोरेसेंस होता है उसको स्पेडिक्स कहते हैं। और यहाँ पूछ रहा है मैंगो, तो मैंगो क्या होगा? इसमें पेनिकल्स होगा। ठीक है, नेक्स्ट है विच मैंगो वैरायटी इज फ्री फ्रॉम स्पॉन्जी टिश्यू। स्पॉन्जी टिश्यू से कौन सा वैरायटी जो है जिस वैरायटी में स्पॉन्जी टिश्यू जो प्रॉब्लम होता है वो नहीं दिखता है? पहला ऑप्शन है रत्ना, दूसरा है अर्का अरुणा, तीसरा ऑप्शन है अर्का पुनीत और चौथा ऑप्शन है तो ऑल। सही जवाब इसका क्या होगा? ऑल। ये सब जितना भी रत्ना अरुणा और पुनीत जो है ये फ्री फ्रॉम स्पॉन्जी टिश्यू होता है। इसमें स्पॉन्जी टिश्यू का जो है स्पॉन्जी टिश्यू का प्रॉब्लम इसमें नहीं दिखता है। नेक्स्ट है नॉर्थ इंडियन कल्टीवार मैंगो आर, मतलब कौन सा वैरायटी जो है नॉर्थ इंडिया में हम बेसिकली ग्रो करते हैं। सॉरी, इसमें पूछ रहा है कि नॉर्थ इंडियन कल्टीवार मैंगो आर अल्टरनेट वेयर, मोनो एम्ब्रियोनिक, सेल्फ इनकम्पेटेबल और चौथा है ऑल ऑफ द दीज। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ दीज। जो नॉर्थ इंडियन वैरायटी होता है वो अल्टरनेट वेयर होता है, मतलब एक साल फलता है तो एक साल नहीं फलता है। ठीक है, मोनो एम्ब्रियोनिक होता है और सेल्फ इनकम्पेटेबल होता है जो नॉर्थ इंडियन होता है। लेकिन साउथ इंडियन की बात करें, साउथ इंडियन में जो कल्टीवार लगता है रेगुलर वेयर होता है, पॉली एम्ब्रियोनिक होता है। ठीक है, नेक्स्ट है अल्टरनेट वेयर वैरायटी पूछ रहा है। तो अल्टरनेट वेयर जो वैरायटी होता है
वो भी कहाँ पे होता है, तो बेसिकली हम पढ़े नॉर्थ में होता है, तो नॉर्थ में ये सारा वैरायटी, ठीक है, कौन सा, तो लंगड़ा, दशहरी और बम्बई ग्रीन, ये सब नॉर्थ इंडिया में लगाया जाता है। इसलिए सही जगह इसका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपको कोई सवाल हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू।